आज मुक्तिधाम का मुक्तिधाम संतघाट का भूमि पूजन किया गया है। मुक्तिधाम संतघाट का उद्धार किया जा रहा है। यहाँ के सभी मुक्तिधाम जीर्णोद्धार कार्यकारिणी समिति के सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी पार्षद आज बहुत संख्या में उपस्थित की हैं, उन सबों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबकी मेहनत से हमारे नगर लक्ष्मण तिवारी जी की मेहनत से, बहुत बड़ी मेहनत से इस जगह पे आज मुक्तिधाम का उद्धार किया जा रहा है। करीब 34,83,000 की योजना है। इसमें हमारी अंतिम यात्रा हर किसी को अपने जीवन काल में इस अंतिम यात्रा से गुजरना पड़ता है और इस अंतिम यात्रा में मेरी पूरी इच्छा थी कि सबकी इच्छा थी ऐसे, और सबका बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबों को। अथक प्रयास के बाद इस जगह पे मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि पहले से जो शेड बने हुए हैं उन शेड का जीर्णोद्धार है, यानी उस पर रंगाई पुताई उन सबों को पूरी तरीके से रिपेयरिंग कर रहे हैं। साथ में 5 और शेड बनेंगे, 5 शेड बनेंगे, 30x19 के शेड बनेंगे ये, जिसमें उसकी पूरी तरीके से उस तरीके से उसका छत वगैरह ढलाई करके उसको उसकी चिमनी वाली व्यवस्था करके अच्छे से उसको बनाया जाएगा, ताकि लोग जो जलाने वाले आते हैं उनको परेशानी नहीं हो। साथ में 76 बाई 10 फीट का रैंप बनाया जाएगा। आप सबसे अनोखी बात क्या है कि इन्हीं को भी, जो भी अपने परिवार के साथ जो आ रहे हैं, उन सबों को वहाँ से जो सड़क स्टार्ट हो रही है, सड़क से रैंप से उतरते रहे वो, ये जिनको आवश्यकता नहीं हो, जैसे कि कई लोग क्या होते हैं प्रतीक्षालय में बैठ जाते हैं, वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं, और कई लोग वहाँ पे जाके जहाँ पे दाह संस्कार होता है वहाँ जाते हैं, जिनके परिवार के बंधु होते हैं, तो वो वहीं रैंप से उतर के अपने और उत्साह को लेते हुए नीचे उतर जाएंगे। वहाँ पे मिट्टी की भराई है और वहाँ पे जाके वहाँ अपना क्रियाक्रम का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो 20 फीट लंबी रोड, 20 बाई 12 फीट की रोड बनने जा रही है। ये रोड आपको दिखाई दे रही होगी जो शुरू हो रही है, वहाँ से रोड बनेगी। उसके साथ साथ उसका पेवर ब्लॉक लगेगा, और उसके साथ में जो ये सामने में रोड क्रॉस करके आप देख रहे होंगे, यहाँ प्रतीक्षालय है, यहाँ वेटिंग एरिया बनाया जा रहा है, डबल डेकर प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है। ऊपर नीचे पूरा ग्रेनाइट छोटा स्टोन का लगाया जाएगा, उसके साथ ही बैठने की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी, और इसमें ग्रिल लगाया जाएगा, गेट लगाया जाएगा। तो पूरी तरीके से इसे आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आपकी अंतिम यात्रा हो, जिनके परिवार बंधुजन जो होते हैं चाहते हैं कि अपने परिजनों का, अपने प्रियजनों का उनकी अंतिम विदाई बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, इतनी दूर आने के बाद उन्हें सारी सुविधा मुहैया हो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको नहाना हो। क्रियाक्रम करने के बाद ये हमारे रिचुअल्स में होता है कि उस तरीके का, तो उसमें वो नहाने का है और शौचालय है, ये सब चीज़ों पर जीर्णोद्धार कराया जाएगा। और आगे भी कोई भी कमी नज़र आती है इसमें, तो नगर निगम के द्वारा इसको पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम हमेशा सचेत रहेगा, ये व्यवस्था जो दी जा रही है इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहे। जिनको भी जो आवश्यकता आगे भी लगती है, तो उस आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत बड़ा अथक प्रयास है हमारे कई पार्षदों का, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, इसमें इस मुक्तिधाम जीर्णोद्धार में उन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को करवाने के लिए। सभी और सभी पार्षदों ने मिलकर इसको मेहनत की है कि आज ये मुक्तिधाम का यहाँ संतघाट में बन रहा है। यहाँ मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति कार्यकारिणी सदस्य हैं, आप देख रहे होंगे सभी सदस्य उपस्थित हैं। इन लोगों का अथक प्रयास है, इनकी सोच थी, और उस सोच के साथ साथ हमारी भी सोच थी, और हमारी सोच को एक अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पूरे बेतियावासियों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सतत स्थायी समिति सदस्य रोहित सिकारिया हूँ। मैं सभी सतत स्थायी समिति सदस्यों की तरफ से सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है, पार्टी को सभी मुक्तिधाम समिति के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज इतना बढ़िया भूमि पूजन कराया गया है, और भूमि पूजन के बाद हर तरह की विघ्न बाधा खत्म हो जाती है और कार्य शुरू हो जाता है। तो आज से कार्य शुरू हो रहा है। सभी तरह की सुविधाएं नगर निगम में थी, एक इसका बहुत बड़ा कमी था। इसके साथ ही नगर निगम में भी करीब 2 दर्जन मुक्तिधाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा मुक्तिधाम है कि शहर के 90% लोग यहीं पे आते हैं। आप देखेंगे कि पूरा बेतिया शहर को कहीं भी होता है तो यहीं पे आते हैं और यहीं पे आके करते हैं, और सुविधाओं की कमी थी
मुक्तिधाम समिति शुरू से लगी हुई थी, हमारे पार्षदों के सहयोग से, हमारे सशक्त स्थायी समिति सदस्यों के सहयोग से आज ये पूरा हो सका है और आज से कार्य शुरू हो गया है। कल की बोर्ड में हम लोगों ने इसमें जो भी और बचे हुए काम है, द्वार और इत्यादि जितने भी काम है उसको भी ले लिया है। उसमें भी जो भी कमी होगी वो सारा पूरा करा दिया जाएगा। और मैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ, जो भी लोग यहाँ आए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इस तरह की पूजा बहुत अनोखी होती है और आज हम लोगों को करने का मौका मिला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपनी महापौर गरिमा देवी शिकारिया और रोहित शिकारिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोगों का जो विज़न था, हम लोगों ने कई वर्षों पहले समाज के सहयोग से मुक्तिधाम का निर्माण कार्य शुरू कराया था और उसके बाद से हम लोगों ने यह संवाद माननीय महापौर तक पहुँचाया कि आपके नगर निगम द्वारा इसमें क्या सहयोग हो सकता है। तो जिस दिन हमारे नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण था प्रेमजी सुमानी, उनके द्वारा जो ये संवाद दिया गया और यह हमें ताज्जुब हुआ कि सेकेंड डे ही यह गरिमा शिकारिया जी हमारी महापौर अपने पूरे दल बल इंजीनियर के साथ में यहाँ पहुँच गई और हम लोगों को बुलाया कि भाई आप लोगों को क्या क्या काम कराना है आप बताइए। हम लोग अचंभित थे कि इतनी त्वरित कार्रवाई और हम इनको धन्यवाद देते हैं गरिमा जी को, रोहित जी को, कि इनके अथक प्रयास से, बहुत ही अथक प्रयास में हर पल इनके साथ इनकी कार्य शुरू करने के लिए जो प्रयास इन्होंने किया उसका गवाह हूँ कि इन्होंने अथक प्रयास से इस प्रोजेक्ट को चालू करवाया है। और आज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे पूरे मुक्तिधाम समिति के सदस्य प्रेमजी सुमानी, संजय जी जैन हैं, आपको सुभाष जी रुंगटा है, कीनू जी सर्राफ है, सबके सहयोग से और जितने हमारे नगर निगम के पार्षद बंधु यहाँ बैठे हैं, पत्रकार बंधु आए हैं, समाज बंधु आए हैं, प्रदीप जी किसान हैं, सुरेश जी सिंघानिया है, सुशील जी रुंगटा है, सबको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में आज इस गरिमामय पल को का अनुभव किया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मुक्तिधाम निर्माण में अपनी उपस्थिति से पूरे समाज को गौरवान्वित करने का अवसर मिला है। तो धन्यवाद पुनः गरिमा जी का, रोहित जी का, सहयोग से आज इसका पुनर्निर्माण किया। हरिओम। सबसे पहले मैं एक आशीर्वाद देते हुए इस मरवाड़ी समाज के, अन्यथा इसमें ये मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार में जितनों लोगों ने दान दिया, सहयोग किया, हर तरह से जो किया, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जावत भागरथी गंगा जावत देवो महेश्वर जावत वेदा प्रवर्तन्ते तावत त्वं विजयी भव। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक भागरथी द्वारा लाई गई गंगा इस भूमि पर विराजमान रहे, जावत देवो महेश्वर, जब तक भगवान शंकर की पूजन इस भूमि पर होता रहे, जावत वेदा प्रवर्तन्ते, जब तक वेद मंत्र की उच्चारण इस भूमि पर होता रहे, जितने दानदात्री हैं, इसमें जितने सहयोगी हैं, इसमें जितने कल्याण की भावना से जुड़े हैं, सबके लिए मैं ये कहता हूँ तावत्तम स्थिरो भव, जावत भागरथी गंगा जावत देवो महेश्वर जावत वेदा प्रवर्तन्ते तावत्तम विजयी भव। जब तक भगवान शंकर की पूजन हो, जब तक यहाँ पर भूमि गंगा जी बहती रहें, जब तक सभी लोगों की परिवार की कल्याण उत्थान हो, मुक्तिधाम में जितना लिखे है, इस सबका नाम तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको लेते हुए मुक्तिधाम जीर्णोद्धार के कर्ता हमारे मरवाड़ी समाज, अन्यथा इनके साथ जितने लोग जुड़े हैं, मैं नगर निगम के द्वारा गरिमा शिकारिया जी, उनके पति रोहित शिकारिया जी, अन्यथा उनके जितने समाज में सहयोगी जन मरवाड़ी समाज के लोग हैं, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सबका परिवार फलते फूलते रहे और कल्याण होता है। कब मुक्ति मिलेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन मुक्तिधाम आना सभी को है, ये सभी जानते हैं। और अपने जीवन काल में मुक्तिधाम का निर्माण होते हुए देखना ये एक अद्भुत प्रकार का अनुभव है। और इसके लिए मैं यहाँ के महापौर का, नगर निगम का, समिति का यहाँ से अपने तरफ से बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और नहीं पूरा विश्वास है कि ये मुक्तिधाम चिर परिचित अंदाज में समाज के लिए जाना जाएगा।